बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिका नंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबराधरुणो बिंदु फलाधिरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुख अरविंद नेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम श्रीमद् भगवत गीता के नित्य सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक द्वितीय अध्याय के 45वें श्लोक तक का सत्संग किया। उससे आगे चलते हैं। एक ही विषय, एक ही वस्तु में दो भाव कर लेना, यही द्वंद्व है। परंतु जहां विषय और वस्तु अलग अलग होते हैं, वहां द्वंद्व नहीं रहता। प्रकृति और पुरुष ये दोनों अलग अलग हैं, जड़ और चेतन दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों के अलग अलग हो जाने पर द्वंद्व नहीं रहता, समझना चाहिए। ऐसे ही संसार से विमुख होकर के भगवान के सन्मुख हो जाना, द्वंद्व रहित हो जाना है, वहां द्वंद्व नहीं रहता। परंतु केवल संसार में ही दो भाव कर लेना, राग द्वेष, सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक आदि आदि, ऐसे एक में होकर के दो भाव हो जाए तो यह द्वंद्व हो जाता है। और इसी द्वंद्व में मनुष्य धीरे 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 फंसता चला जाता है। योगक्षेम की बात कल हमने करी थी। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम तो योग है, और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है महाराज। यद्यपि यहां गीता जी में कर्मयोग प्रकट है, तथापि यहां निर्योग क्षेम पद भक्ति योग का वाचक माना गया है ठीक तरीके से। कारण कि भगवान ने बार बार अर्जुन को जगह जगह पर भक्त होने की आज्ञा दी है कि तू भक्त हो जा, और अर्जुन को भक्त रूप में ही भगवान ने स्वीकार किया है। और भगवान कहते भी हैं कि मैं अपने भक्तों का योगक्षेम स्वयं वहन करता हूं महाराज, इसलिए यहां कहा गया है। तो पूर्व के 3 श्लोकों में गुणों से रहित निर्द्वंद आदि हो जाने की को कहा गया है। और हो जाने से क्या होगा अगर निर्द्वंद हो जाएगा व्यक्ति, इसे आगे के श्लोकों में भगवान बताते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वता संपूलतोदके तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सर्वतः सर्व सब तरफ से, संप्लुतोदके परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर, उदपाने मतलब छोटे गड्ढे भरे जल में मनुष्य, यावान जितना अर्थ प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता उसका, विजानता वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले, ब्राह्मणस्य ब्रह्मज्ञानी का, सर्वेषु संपूर्ण वेदेषु वेदों में, तावान उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। यावानर्थ उदपाने सर्वता संप्लुतोदके, जल से संपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान बड़ा सरोवर प्राप्त हो जाए किसी को,
जिसमें निर्मल और स्वच्छ जल भरा हो, ऊपर सिद्धांत तक खूब जल भरा हुआ मनुष्य को वह प्राप्त हो जाए, तो वह मनुष्य छोटा सा उसे कोई जलाशय मिल जाए तो क्या उसे छोटे से जलाशय की आवश्यकता रहेगी? नहीं रहती। कारण कि छोटे से जलाशय में अगर व्यक्ति हाथ धो लेगा तो उसका पानी में मिट्टी घुल जाने से जल फिर उसका स्नान करने लायक नहीं रहता, और यदि उसने स्नान कर लिया तो वह इतना मैला हो जाता है कि वो कपड़े धोने लायक नहीं रहता। और उस छोटे जलाशय में कहीं उसने कपड़े धो लिए तो वह जल इतना गंदा हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है कि वह पीने लायक नहीं रहता। परंतु अगर उसे कोई महान बड़ा सरोवर मिल जाए महाराज, उसमें वह सब कुछ करे, हाथ धोए, स्नान करे, कपड़े धोए, जल पिए, उस पर जलाशय के जल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बड़ा है और महान है। उसका जल ज्यों की त्यों ही निर्मल और स्वच्छ बना रहता है, पवित्र बना रहता है। उसकी पवित्रता जैसी की तैसी, वैसी ही वैसी बनी रहती है महाराज। ऐसे ही तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, इसी प्रकार जैसे महान जल को मिल जाने पर छोटे से कोई जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती, ऐसे ही जो महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो गए, जिन्होंने भगवान को जान लिया है, भगवान को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए वेदों में कहे गए ज्ञान, दान, कर्म, तीर्थ, तप आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं, उन सब से उनका कोई प्रयोजन, कोई मतलब नहीं रहता महाराज। अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे से जलाशय के समान रह जाते हैं। ऐसे ही दृष्टांत आगे 70वें श्लोक में दिया है कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है। जो ज्ञानी होता है महात्मा, वह गंभीर होता है समुद्र की तरह। उसके सामने कितने भी भोग प्रस्तुत किए जाएं, संपूर्ण संसार के त्रैलोकी के भोग उसके सामने ला दिए जाएं, पर वे उसमें, उन भोगों में कुछ भी विकृति नहीं पैदा कर पाते। भोग उन महात्माओं में, उनके प्रति वो आकर्षित नहीं होते, उनका मन उनके प्रति चलायमान नहीं होता। और जो परम तत्व को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानने वाला है, उस महापुरुष के यहां ब्राह्मणस्य विजानता पदों से उसको जाना गया है। तावान कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है महाराज। वह निर्द्वंद हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि कुछ भी रहते नहीं है। वह जो नित्य तत्व है, अविनाशी तत्व है, उसमें स्थित हो जाता है परमात्मा में, और वह निर्योग क्षेम हो जाता है। अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा उसमें भाव कभी आता ही नहीं है। वह सदा ही परमात्मा परायण रहता है महाराज। सांसारिक भोगों का अंत नहीं है कोई, क्योंकि भोग तो अनंत है। जिधर देखोगे भोग ही भोग है महाराज। वाणी के भोग, दृष्टि के भोग, जिह्वा के भोग, त्वचा के भोग, कानों के भोग, अनेक भोगों का कोई अंत नहीं है, अनंत भोग है। और ब्रह्मांड भी अनंत ब्रह्मांड है महाराज, और अनंत ब्रह्मांडों में अनंत तरह के भोग भरे पड़े हैं, परंतु उनका त्याग कर दे, उनसे असंग हो जाए तो उनका अंत हो जाता है। तुम भोगों से असंग हो जाओगे, त्याग कर दोगे तो अपने आप अंत हो गया। वैसे उनका कोई अंत नहीं है। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती हैं। कामनाएं, भोग अनंत है तो उनको प्राप्त करने की कामनाएं अनंत है, परंतु उनका त्याग कर दे, निष्काम हो जाए तो उनका भी अंत हो जाता है। भगवान ने 39वें श्लोक में जिस संबुद्धि समता को सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी थी, अब आगे के श्लोकों में उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने की भगवान आज्ञा देंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। बोलो राज महाराज की।